अस्सलामुअलैकुम सेकेंड ईयर। आज हम लोगों ने हाई स्ट्रेसिस लूप पढ़ना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ज़रा आज आप पहले थ्योरी के तौर पर समझ लें, कल इसकी रीडिंग करेंगे, साथ ग्राफ भी देखेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड पे जाते हैं। हम लोगों ने मटेरियल्स पढ़े थे, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उसमें से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ज़रा बात करते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है उसके अंदर हमने देखा था कि डोमेन्स होती हैं, यानी एटम्स आपस में इन डोमेन्स में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। ये जैसे एक डोमेन है तो इस एरो का मतलब ये है कि इधर तमाम एटम्स की फील्ड इस तरफ है और एटम्स 10 की ताकत 12 से लेके 10 की ताकत 16 तक हो सकते हैं। ये यहाँ एक और डोमेन है, ये उसकी फील्ड की डायरेक्शन है एंड सो ऑन। ओवरऑल ये रैंडम होती है और कुल मिला के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती है। ऐसे मटेरियल को फिर हम अनमैग्नेटाइज्ड या डीमैग्नेटाइज्ड मटेरियल बोलते हैं। पर अगर आपका यही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उठा के हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे कि नॉर्थ साउथ पोल में रख दें, और आपको पता है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, तो ये सारी की सारी डोमेन्स अपने अपने फील्ड को भी उधर को ही सेट कर लेंगी, जैसे कि आप एरोज की मदद से देख सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अब दो मैग्नेटिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, एक आपके नॉर्थ साउथ पोल से और दूसरा एटम्स ने भी आपस में अपने डोमेन्स को सेट करके एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट दिया है। अब हम मटेरियल को कहते हैं मैग्नेटाइज्ड। और अगर हम दोबारा से ये नॉर्थ एंड साउथ पोल ख़त्म कर दें तो आपका मटेरियल दोबारा से हो जाएगा डीमैग्नेटाइज। दोबारा अगर आप उसको रख दें तो दोबारा हो जाएगा मैग्नेटाइज। तो एक तो ये तरीका है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करने का। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को लगातार मैग्नेटाइज भी करना पड़ता है, लगातार डीमैग्नेटाइज भी करना पड़ता है। तो फिर हम अगर ये जान छुड़ाना चाहते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल हम ये कैसे ख़त्म करें, तो इसका एक तरीका है। उसके लिए आप ले लें एक सोलिनाइड। सोलिनाइड आपकी ये पीछे बनाई हुई है मैंने, ये स्पाइरल शेप के अंदर ये एक वायर होती है और उसके अंदर ना आप एसी करंट दे दें। और सोलिनाइड जो है वो हमने पढ़ा भी हुआ है कि सोलिनाइड के अंदर वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जैसे मैग्नेट के अंदर होता है, यानी उसका भी एक नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। अब जब आप एसी इसको दे देंगे तो एसी आपको पता है कि वो आपका करंट होता है जो कि लगातार चेंज होता रहता है, और आपको ये भी मालूम है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड तो आना ही है। लेकिन जब जब ये करंट बदलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को बदलेगा। मसलन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पॉइंट पर करंट ने ख़त्म होना है तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। आप देख रहे हैं 4 पॉइंट पर करंट ख़त्म हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। और 1 और 3 पॉइंट पर पीक करंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पीक पर होगा। इसका मतलब है कि अगर आप सोलिनाइड ले लें और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करें एसी देकर, तो जैसे जैसे एसी अपने आप को चेंज करेगा वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जिससे आप अपने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसी। यानी कोई नॉर्थ एंड साउथ पोल हटाने की लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, करंट से वो काम चल जाएगा। अब ज़रा हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। ये मैंने 4 हिस्सों के अंदर इसको डिवाइड किया है, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। सबसे पहले हम बात करते हैं 0 से 1 पर। 0 से 1 के अंदर करंट जो है वो हुआ है मैक्सिमम। ये इसकी तस्वीर है। जब करंट मैक्सिमम होगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मैक्सिमम होगा। इसके अंदर जब आप एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखेंगे तो वो अपने आप को उधर ही सेट करेगा जिधर पहले की आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे ऊपर उसने सेट किया था, और मटेरियल हो जाएगा मैग्नेटाइज। मैंने एम लिखा हुआ है। लेकिन जब 1 से 2 की बात करेंगे, आप 1 से 2 के अंदर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है इसने कम होना है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब 1 से 2 के दौरान करंट ख़त्म हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म हो जाएगा तो आपके वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की डोमेन्स होंगी वो रैंडमाइज हो जाएंगी। इसका मायने ये है कि आपका मटेरियल हो गया डी, यानी डीमैग्नेटाइज। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे से तीसरे हिस्से में। करंट ने अपनी डायरेक्शन को बदला है। अब फिर से आपका मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, लेकिन उस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको रिवर्स कर देता हूँ ताकि शो होता रहे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो उसने अपनी डायरेक्शन रिवर्स की है।
जब मैग्नेटिक फील्ड अपने आप को रिवर्स करेगा तो जो डोमेन्स होंगी वो भी अपना मुंह जो है वो रिवर्स कर लेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक दोबारा से आपका जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज हुआ है, लेकिन दूसरी जानब हुआ है। तीसरे से चौथे हिस्से में अगर आप देखें तो करंट दोबारा से जीरो होने जा रहा है, दोबारा से फील्ड खत्म हो जाएगा, और जब दोबारा से फील्ड खत्म हो जाएगा तो आपका मटेरियल दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि 0 से 4 तक एक साइकिल आया है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक बार पूरा मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हुआ है। इसका मतलब है एक चक्कर मैग्नेटाइजेशन का हुआ है और एक चक्कर आपके एसी साइकिल का हुआ है। अब मैग्नेटाइज करने के दौरान जितना करंट आपने लिया उसको कहते हैं मैग्नेटाइजिंग करंट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है हाई स्ट्रेसेस। क्या चीज़ है? देखिए, जब आप मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करते हैं ना, तो यहाँ तो मैंने दिखा दिया कि मटेरियल डीमैग्नेटाइज हुआ और ये रैंडमाइज भी हो गए, लेकिन सारे के सारे रैंडमाइज नहीं होते। कुछ एटम्स, कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जो अपने आप को रैंडमाइज नहीं कर पाती, बल्कि वो अपने डोमेन को उसी डायरेक्शन में ही, यानी जैसे कि मैं फ़र्ज़ किया इसकी बात करता हूँ कि ये राइट साइड पर है, तो चलो मैं यहाँ बना देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब वो डीमैग्नेटाइज हुआ है 1 to 2 के हिस्से में, तो ये इसने कोशिश की है कि मैंने इधर ही रहना है, बाकी रैंडमाइज हो गई हैं, ये नहीं हुआ। यानी इसने आप कहा है कि भाई मैं अपने आप को उधर ही रखूँगा। तो ऐसा होता है मटेरियल्स के अंदर कि सारे डोमेन्स डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाती। कुछ ऐसी होती हैं जो अपने अलाइनमेंट को बरकरार रखना चाहती हैं, जिद पकड़ लेती हैं कि हमने उधर को ही रहना है जिधर को पहले हमने अपने आप को सेट किया था। तो ये जो फिनोमेना है जिसके दौरान उन्होंने अपने आप को सेट करने की, अपने आप को अलाइन रखने की कोशिश की है, मज़ाहमत कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं हाई स्ट्रेसेस। अब ये जो हमारे पास चीज़ आई है हाई स्ट्रेसेस, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, कुछ पोर्शन अभी तक मैग्नेटाइज है, इसके लिए फिर आपका ना रिवर्स करंट, यानी दूसरे से तीसरे से में जो रिवर्स करंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वो लगेगा। और ये रिवर्स करंट पहले जो है ये इस डोमेन को जो कि अलाइनमेंट में रहना चाहती है इसको करेगा डीमैग्नेटाइज, यानी इसको मुकम्मल तौर पर पहले वाली जो भी इसकी डायरेक्शन मैं किसी एक तरफ बना देता हूँ, इसको करेगा वो डीमैग्नेटाइज, और फिर से वो मैग्नेटाइज करेगा उसको उल्टी डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नेगेटिव करंट होता है ना, ये दूसरे से तीसरे वाला, ये दो काम करता है। एक तो वो डोमेन्स जो बच जाती हैं, अलाइनमेंट में ही रहना चाहती हैं, उनको रैंडमाइज करता है, और फिर मटेरियल को दूसरी तरफ ले जाकर मैग्नेटाइज भी करता है। ये दो काम करता है। अब इस दौरान जब ये मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन होती है तो फिर एटम्स के दरमियान ना रगड़ भी होती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चीज़ किसी एक सरफेस को दूसरी सरफेस पर मूव कराए तब रगड़ होती है, तो ऐसे ही ना रगड़ होती है एटम्स की, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिक्शन। और इस दौरान जो लॉस होता है एनर्जी का उसको बोलते हैं हाई स्ट्रेसेस लॉस। तो हम जितना ये हाई स्ट्रेसेस लॉस ज़्यादा होगा और उतना जितना आपका हाई स्ट्रेसेस लॉस जो है वो ज़्यादा होगा उतना वो मटेरियल हार्ड हो जाएगा, और जितना हाई स्ट्रेसेस लॉस कम होगा उतना मटेरियल सॉफ्ट हो जाएगा। दोनों मटेरियल्स अपने अपनी जगह पर बड़े अहम हैं। सॉफ्ट वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आपने मटेरियल को मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज करना है, हार्ड वहाँ इस्तेमाल करें जहाँ आप चाहते हैं कि यार मैग्नेटाइज हो गया, हम डीमैग्नेटाइज नहीं करना चाहते, तो वहाँ यूज़ कर लें। तो ये कल हम इसका एक ग्राफ विद रीडिंग देखेंगे और एक बार फिर से डिटेल देख लेंगे। अल्लाह हाफिज़।